गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक है मतलब इसमें पाया जाता है कार्बन। कार्बन पाए जाने के कारण यह एक कार्बनिक यौगिक है। यौगिक है मतलब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। विटामिन के खोजकर्ता या नामकरणकर्ता का नाम है फंक। मिस्टर फंक ने सन 1911 में विटामिन का नाम दिया था, विटामिन का नामकरण किया था। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विटामिन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन क्या कार्य करता है? जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें एनर्जी प्रदान करता है। उसी प्रकार वसा क्या कार्य करता है? तो वसा भी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। उसके साथ साथ में उसमें वसा के कारण से ठंड कम लगता है, चोट कम लगता है। इसी कारण तो जो जिसमें फैट ज्यादा रहता है, जो मोटे व्यक्ति रहते हैं जिसमें वसा ज्यादा रहता है, उन्हें अपेक्षाकृत पतली इंसान के अपेक्षाकृत ठंड कम लगता है, वह चोट भी कम लगता है। अगर पतली इंसान को अगर मारा जाए तो चोट ज्यादा लगेगा, और वहीं अगर मोटे इंसान को मारा जाएगा तो चोट कम लगेगा। अब हम जानते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या कार्य करता है? प्रोटीन विकास करता है, शरीर का विकास करता है, उसे बढ़ाता है। उसी प्रकार एंजाइम का क्या कार्य करता है? तो एंजाइम पाचन में मदद करता है, किसी भी चीज को पाचन कराने में मदद करता है एंजाइम। और हार्मोन क्या कार्य करता है? तो हार्मोन एक प्रकार से स्टेबलाइजर की तरह कार्य करता है, अर्थात अगर हार्मोन की संख्या ज्यादा हो जाए तो शरीर एकदम तरोताजा हो जाता है, कोई भी कार्य को तीव्रता से किया जा कर सकते हैं। अगर हार्मोन की संख्या कम हुआ तो इंसान एकदम सुस्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार विटामिन क्या कार्य करता है? तो विटामिन रोगों से रक्षा प्रदान करता है। विटामिन हमें रोगों से रक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ाई लड़ने में मदद करता है। अब हम जानते हैं विटामिन के विभिन्न प्रकार। तो विटामिन के मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं। हालांकि विटामिन बी के भी अन्य प्रकार है, विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक, लेकिन अब हम जानते हैं विटामिन के मुख्य रूप से 6 प्रकार। तो उनमें से सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और यह विटामिन ए की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो रतुंधी नामक रोग होता है, अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। रतुंधी रोग में क्या होता है कि शाम के समय से ही धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है। और ये किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। और विटामिन ए जिससे हमें प्राप्ति होती है तो वह कौन कौन सा है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में प्राप्त होता है, गाजर में मिलता है, मूली में मिलता है, पपीता वगैरह है, हरी सब्जी वगैरह है, ये सभी चीजों में विटामिन ए प्राप्त होता है। इसके साथ साथ में गोल्डन राइस में भी विटामिन ए प्राप्त होता है, विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं, या अर्थात रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। इस कारण कहा जाता है क्योंकि विटामिन ए की कमी से संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण विटामिन ए की कमी से और कौन सा रोग होता है? तो एक तो होता है रतुंधी नामक रोग, और दूसरा है संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। अगर जिनके शरीर में विटामिन ए की कमी हुआ तो उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक वगैरह, उनके शरीर में जल्दी से प्रवेश कर जाएंगे और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा कर देंगे। तो यह विटामिन ए जिनके शरीर में पाया जाएगा तो वो उनसे लड़ने का कार्य करता है। जिस प्रकार से कई इंसान ऐसे होते हैं जो इससे भी लड़ेंगे, उससे भी लड़ेंगे, पूरे गांव भर से लड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये विटामिन ए है। लेकिन ये हमारे लाभदायक है क्योंकि ये हमारे दुश्मनों से जाकर लड़ते हैं, कि जहां पर जो खतरनाक सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में प्रवेश किया तो उनसे जाकर लड़ते हैं। तो यह हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है विटामिन ए। इस कारण इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि रोग प्रतिरोधक विटामिन या फिर प्रतिरक्षा विटामिन किसे कहते हैं? तो प्रतिरक्षा विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। अब हम जानते हैं विटामिन बी के बारे में। अब दूसरा देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन बी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है। बेरी रोग किस प्रकार से होता है? तो अगर शरीर में कई लोग के चेहरा देखे होंगे आप लोग कि जले नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी काला काला धब्बा पड़ जा रहता है, तो किसके कारण होता है? तो बेरी रोग के कारण ही होता है। और कई बार शरीर में कहीं पर सफेद टाइप का दाग पड़ जा रहता है, वो भी किसका लक्षण है? तो बेरी रोग का लक्षण है। कहीं पर छोटा मसा या बड़ा मसा निकल जा रहता है, तो वो भी किसका लक्षण है? तो बेरी के कारण ही होता है। तो ये सभी चीज के जो लक्षण बताया हूँ वो सभी किसके कौन से रोग के कारण होता है? तो बेरी रोग। और ये बेरी रोग किसके कारण से होता है? तो विटामिन बी के कमी के कारण, अर्थात थायमीन के कमी के कारण ही होता है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। हालांकि विटामिन बी के विभिन्न प्रकार है, विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक, उसको हम आगे पढ़ेंगे। विटामिन बी किससे प्राप्त होती है?
तो चावल में विटामिन बी प्राप्त होता है, और वो भी चावल बिना पॉलिश किए होना चाहिए। बिना पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी प्राप्त होता है, क्योंकि अगर कोई चावल में कोई पॉलिश कर दिया जाता है तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। कई बार प्रश्न ये भी आया है कि पॉलिश किए हुए चावल में कौन से विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन बी की कमी होती है। प्रश्न ये भी आता है कि यदि कोई व्यक्ति पॉलिश किए हुए चावल का सेवन करते हैं तो उनमें कौन सी बीमारी हो सकती है, तो बेरी बेरी नामक रोग हो सकता है, क्योंकि इसमें यह किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और विटामिन बी एक तो चावल में पाया जाता है, इसके साथ साथ और किस में पाया जाएगा, तो यह पाया जाता है सूखा मिर्ची में पाया जाता है, और किस में पाया जाएगा, तो अंकुरित चना में पाया जाएगा, और मांस व अंडा वगैरह में विटामिन बी पाया जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी नामक रोग में क्या होता है कि शरीर के चेहरे के जो मसूड़ा वगैरह है, मसूड़ों से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है, चाहे वो ब्रश करते समय हो चाहे कोई भी समय हो, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, उससे ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाता है, और मसूड़े कमजोर हुआ तो दांत भी कमजोर हो जाता है। तो स्कर्वी नामक रोग किसी कमी के कारण होता है, तो स्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी की कमी के कारण और कौन सा रोग होता है, तो घाव जल्दी से नहीं भरता है, क्योंकि अगर जिनके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उनके शरीर में अगर कहीं चोट लगने से घाव बन जाता है तो वह जल्दी से ठीक नहीं होता है। कभी भी अगर कोई घाव बनता है तो घाव जल्दी से ठीक नहीं होता है, तो दो कारण है। तो एक तो पहला है कि उनके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है, और दूसरा शुगर बीमारी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के समतुल्य भी है, क्योंकि अगर विटामिन सी अर्थात खट्टापन का कम होता है तो मीठा तो हाई होना चाहिए, तो मीठा हाई हुआ मतलब शुगर हाई हो जाता है। तो इस कारण से इसकी कमी और उसका शुगर का हाई लेवल होने के कारण घाव को जल्दी नहीं भरने, सी घाव को जल्दी से भर देता है। इस कारण विटामिन सी का सेवन हमें करना चाहिए। तो विटामिन सी क्या क्या चीजों का सेवन करने से विटामिन सी हमें प्राप्त होगा, तो आंवला, नींबू, संतरा, इन सभी खट्टे वाले फलों को खाने से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। विटामिन सी के बारे में और जानते हैं कि विटामिन सी के सेवन करने से शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है, अर्थात आरबीसी का निर्माण करने वाला विटामिन है विटामिन सी। कभी कभी प्रश्न आता है कि आरबीसी का निर्माण कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन सी आरबीसी का निर्माण करता है। अब हम जानते हैं कि विटामिन सी हमारे शरीर में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रहता है। जितना समय तक हम उसको जैसे खाते हैं, जैसे कि संतरा खा लिए या आंवला खा या नींबू का पानी पी लिए, तो पेट में जब तक रहेगा तब तक ये असर करेगा, उसके बाद ये ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रहता है। जैसे पचता है उसके बाद ये मलमूत्र के माध्यम से बाहर चले जाता है। अब चूंकि ये बाहर चले जा रहा है मूत्र के माध्यम से, इस कारण कभी कभी प्रश्न ये आता है कि मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी ही पाया जाता है। अब देखते हैं कि विटामिन सी और किस किस कारण से नष्ट होता है। तो एक तो ये है कि विटामिन हम जानते हैं कि विटामिन हमारे शरीर में ज्यादा देर तक रहता नहीं है, जब पच जाता है पचने के बाद में वापस चले जाता है। फिर उसके बाद में अगर कभी विटामिन हम सेवन करते हैं विटामिन सी का, जैसे कि नींबू पानी पिए और उसमें शराब पी लेंगे, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और कोई भी फलों या फिर सब्जियों को छीलने से भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इससे प्रश्न भी आता है कि किसी सब्जी या फलों को छीलने से उनमें कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। अगर कोई फल या सब्जियों को उबालते हैं तो उबालने से भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। चूंकि नाम से स्पष्ट है कैल्सीफेरॉल, कैल्सी चूंकि इसमें अर्थात कैल्सी है अर्थात इसमें कैल्शियम है, अर्थात विटामिन डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। कभी प्रश्न आता है कि कैल्शियम कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है। और चूंकि कैल्शियम है तो कैल्शियम जो है किसके लिए जरूरी रहता है, तो हड्डियों के लिए जरूरी रहता है। मतलब विटामिन डी से संबंधित कैल्शियम से संबंधित रोग होगा, अर्थात विटामिन डी से संबंधित क्या किसमें रोग होना चाहिए, हड्डियों से। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। और रिकेट्स नामक रोग में क्या हो जाता है कि हाथ और पैर एकदम पतले हो जा रहते हैं, एकदम सूख जा रहते हैं, हाथ पूरा शरीर एकदम सुकुड़ जा रहता है, सिकुड़ जा रहता है एकदम से, है ना। और इसमें इंसान न तो ठीक ढंग से चल पाते हैं और न ही ठीक ढंग से खड़े हो पाते हैं। तो जिनको रिकेट्स नामक रोग ना हो तो उनके लिए
इसलिए हमें सेवन करना चाहिए विटामिन डी, जिससे हमें प्राप्त हो। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इसी कारण इसे विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अगर प्रश्न आता है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन कहा जाता है। और विटामिन डी सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। प्रश्न ये भी आता है कि सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है विटामिन डी ही है। और विटामिन डी हमारे शरीर में कहां पर निर्माण होता है, कहां पर बनता है, तो वो होता है विटामिन डी हमारे शरीर की त्वचा में बनता है। कहां होता है, त्वचा में ही होता है। और विटामिन डी एक तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसके साथ साथ और किससे प्राप्त होता है, तो मछली से, मांस से, अंडा से विटामिन डी प्राप्त होता है। ये है विटामिन डी। अब हम देखते हैं, हाँ, और विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन है, क्योंकि बाकी विटामिन जो है केवल विटामिन हार्मोन नहीं है, लेकिन विटामिन डी हार्मोन भी है। तो प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा विटामिन हार्मोन सा है, तो विटामिन डी। अब हम देखते हैं विटामिन ई के बारे में। पांचवा विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन शक्ति कम हो जाता है। यह विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिला दोनों में प्रॉब्लम होता है। पुरुष में अगर विटामिन ई की कमी होता है तो उन्हें नपुंसकता नामक बीमारी होता है, और महिला में अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगा तो उन्हें बांझपन नामक रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह बीमारी भी बहुत खतरनाक है। तो यह बीमारी ना हो, इस कारण हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे विटामिन ई की प्राप्ति हो। तो विटामिन ए किससे प्राप्त होता है, तो पत्ती वाली सब्जी, हरी पत्ती वाली सब्जी, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, पालक भाजी हो गया, लाल भाजी है और चौड़े भाजी है, जितने भी पत्ता वाले सब्जी है उनका सेवन करने से विटामिन ई की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ अंकुरित चना, अगर अंकुरित चना रात में चना डुबो दिया जाए और सुबह अंकुरित निकल जाएगा उसमें, तो अंकुरित चना को खाने से भी विटामिन ई की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ में दूध व मक्खन को खाने से भी विटामिन ई की प्राप्ति होती है। विटामिन ई को और विटामिन ई और क्या काम में मदद करता है, तो विटामिन ई हमारे शरीर में अगर कहीं पर अगर हानिकारक रसायन अगर कहीं पर जम जा रहता है या फिर रखा रहता है, तो उस हानिकारक रसायनों को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ में विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। प्रश्न आता है सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, तो सौंदर्य विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमना। अर्थात जिनके शरीर में विटामिन के की कमी होगा तो उनके शरीर में अगर कहीं पर चोट लग जाएगा तो वहां से खून जब निकलना स्टार्ट होगा तो वह रुकेगा नहीं, वहां रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो यह भी खतरनाक बीमारी है। तो इस कारण इसके कमी न हो, शरीर में विटामिन के की कमी न हो, उसके लिए हमें सेवन करना चाहिए। तो उसके लिए सेवन करना चाहिए टमाटर का, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, टमाटर का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और यह विटामिन ऐसा है जो आंत में पाया जाता है। यह विटामिन कहाँ पाया जाता है, विटामिन के की प्राप्ति और कहां से होगी, तो इंटेस्टाइन अर्थात आंत से। इससे भी प्रश्न आता है कि आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंत में विटामिन के पाया जाता है। तो ये हुए 6 विटामिन, उनसे उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोगों के नाम। अब हम जानते हैं इन विटामिनों का जल में घुलनशील और वसा में घुलनशीलता के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन कौन सा विटामिन जो है घुल जाता है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो वसा में घुलने वाले विटामिनों को एक ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं। तो उस ट्रिक का नाम है कीड़ा। अब कीड़ा जो है, जो नॉर्मली जो कीड़ा वगैरह रहता है ना, तो वही कीड़ा का हमारा एक ट्रिक का नाम है। उस ट्रिक के माध्यम से वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम को जान सकते हैं। जैसे कि कीड़ा का के विटामिन के को बताता है, फिर ई जो है विटामिन ई को, और ड जो है विटामिन डी को, और ए है विटामिन ए को बताता है। इस प्रकार वसा में घुलने वाले विटामिनों की संख्या 4 है। एक है विटामिन के, फिर विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब उसी प्रकार जल में घुलनशील विटामिनों को याद करने का भी एक ट्रिक है। तो पानी में घुलने वाले विटामिन, एक जो कहावत है ना, गई भैंस पानी में, तो इस प्रकार पानी में घुलने वाले विटामिनों का नाम का ट्रिक है भैंस। भैंस का बी जो है विटामिन बी, और सा मतलब सी जो है विटामिन सी। इस प्रकार से जल में घुलनशील विटामिन की संख्या कितनी है, 2। एक है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिक के माध्यम से जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम को भी जान सकते हैं।
विटामिन बी के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का भी रासायनिक नाम थायमिन ही है। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी-बेरी नामक रोग होता है। वही बेरी-बेरी जिसमें चेहरा वगैरह है, जिसमें काला धब्बा पड़ जाना या फिर सफेद दाग पड़ जाना, ये होता है बेरी-बेरी रोग। अब यह जो है किसके सेवन करने से विटामिन बी1 की प्राप्ति होती है? तो लाल मिर्च है, चावल है, मांस है, अंडा है, मूंगफली है, इनके सेवन करने से विटामिन बी1 की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी2 की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो त्वचा का फटना। अर्थात जिनके शरीर में विटामिन बी2 की कमी होगी, अर्थात राइबोफ्लेविन की कमी होगी, तो उनका त्वचा फटते रहता है। कई लोग का पैर ऐसा देखा गया है कि पैर का एड़ी जो है फटा ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में उनको कौन से विटामिन की कमी है? तो विटामिन बी2 की कमी है। तो जिन व्यक्तियों को विटामिन बी2 की कमी है, उनको क्या चीज का सेवन करना चाहिए? तो हरी सब्जियां वगैरह हो गया, मूंगफली है, अंडा है, मांस है, इनका सेवन करना चाहिए। अब हम देखते हैं विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। उसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। अब इसके कमी से कौन सा रोग होता है? पिलाग्रा नामक रोग होता है। पिलाग्रा रोग क्या है? जिसमें दांत खुजली वगैरह होता है, वही होता है पिलाग्रा रोग। तो जिनके शरीर में पिलाग्रा नामक रोग हो, तो उन्हें उनको कौन से विटामिन की कमी है? तो विटामिन बी3। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या चीज का सेवन करना चाहिए जिससे विटामिन बी3 प्राप्त हो? तो उन्हें सेवन करना चाहिए मूंगफली है, मांस है, अंडा है, इनका सेवन करना चाहिए, आलू है। ठीक। अब हम देखते हैं विटामिन बी5। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड अर्थात पेंटोथेनिक अम्ल। तो विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है शरीर में? तो विटामिन बी5 की कमी से बाल सफेद हो जाता है और बच्चे या बूढ़े या फिर कोई भी व्यक्ति जो है मंद बुद्धि हो जाते हैं। अधिकतर बचपन से ही व्यक्ति जो है मंद बुद्धि हो जाते हैं इस विटामिन बी5 की कमी से। तो इस कारण जो मंद बुद्धि है या फिर जो इनका बाल पक गया है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी बाल पक जा रहा है, तो किस कारण से है? तो विटामिन बी5 की कमी उनके शरीर में, पेंटोथेनिक एसिड की कमी है, इस कारण बाल सफेद हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिनका बाल सफेद हो चुका है या फिर जो बच्चे मंद बुद्धि हैं, तो उन्हें उस चीज का सेवन करना चाहिए जिससे विटामिन बी5 प्रचुर मात्रा में मिले। तो विटामिन बी5 किसमें मिलता है? तो मांस है, दूध है, अंडा है, इन सभी चीजों में विटामिन बी5 की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं विटामिन बी7। विटामिन बी7 को ही विटामिन एच भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि विटामिन एच कौन से विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन बी7 को ही कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन एच और विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। और इसके कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो लकवा नामक बीमारी होता है। विटामिन बी7 की कमी से मनुष्य में लकवा नामक बीमारी होता है। तो इसका अगर लकवा नामक बीमारी न हो तो उसके लिए विटामिन बी7 जिसमें प्रचुर मात्रा पाया जाए उसको सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें और कौन सा बीमारी होता है? तो इसके साथ साथ इसमें बाल झड़ना प्रारंभ हो जाता है। इस विटामिन की कमी से, विटामिन बी7 की कमी से बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। इसी कारण आजकल छोटे छोटे उम्र में बाल झड़ना प्रारंभ हो जाता है और बाल कुछ उम्र तक बहुत कुछ बाल झड़ जाता है। तो किसके कमी के कारण होता है? तो बायोटीन अर्थात विटामिन बी7 अर्थात विटामिन एच की कमी के कारण ही होता है। अब यह विटामिन जो है क्या चीज का सेवन करने से हमको प्राप्त होगा? तो मांस है, यकृत है, अंडा है, दूध है, इसके सेवन करने से हमें विटामिन बी7 अर्थात बायोटीन की प्राप्ति होगी। अब हम देखते हैं विटामिन बी11। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम क्या है? फालिक अम्ल, फालिक एसिड। ये फार्मिक वाला नहीं है ना, फार्मिक एसिड जो है चींटी में पाया जाता है। अब यह है विटामिन बी11 एनीमिया नामक रोग होता है। अब किस सेवन करने से प्राप्त होता है? तो अंडा और दाल का सेवन करने से यह हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एनीमिया रोग कौन से विटामिन के कारण होता है? तो वे एनीमिया रोग विभिन्न विटामिनों की कमी के कारण होता है। एक तो विटामिन बी6 की कमी के कारण, दूसरा विटामिन बी11 और विटामिन बी12। अधिकतर एनीमिया रोग विटामिन बी12 को लेकर ही होता है। और प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन बी12 जिससे हमें मिले तो उस चीज के लिए
आदमी को क्या किसका सेवन करना चाहिए, तो मांस और दूध या अंडा वगैरह का सेवन करना चाहिए। तो ये हैं विटामिन बी के विभिन्न प्रकार, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12।